मुझे मनोरमा बहन ने कहा, और ऐसे भी बाबा की सीज़न के अंदर मुझे वही ड्यूटी मिलती है कि बाबा की मुरली चलती है, उसके बाद दूसरे दिन जो है इसके बारे में क्लास कराना और मुरली के अंदर छिपे हुए सेवा आदि के कार्यक्रमों के बारे में उसको हाईलाइट करके उसी बातों को कार्यान्वित, अर्थात वह जो सेवा के बारे में कही गई बातें जो है, पुरुषार्थ के बारे में कही गई बातें जो है, उसको कार्यान्वित कैसे किया जाए उसके लिए एक ड्यूटी मिली हुई है। तो अच्छा है, क्योंकि बाबा का जो खजाना जो है वो बना बनाया मिल जाता है, और उसको आप सबने तो कल रात को सुना ही है। जो आपने सुना है उसी को ही रिवाइज करते हुए उसमें से कई बातें जो है उसको हाईलाइट करने की हैं, और जो कहा है बाबा ने उसको कार्यान्वित कैसे करें। क्योंकि आप जानते हैं हमारे यह पढ़ाई जो है, इस पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। एक बार साकार बाबा ने मुरली जलाई थी। साकार बाबा ने कहा कि सतयुगी सिंहासन पर अगर बैठना हो, सतयुगी सिंहासन पर तो आप सब, हम सब चाहते हैं बैठने का, कौन नहीं चाहता है, सभी चाहते हैं। तो बाबा ने कहा था कि जो संगम युग पर मेरे दिल तख्त के ऊपर, दिल रूपी सिंहासन पर बैठेगा, वही सतयुग में विश्व का जो सिंहासन जो है उस पर बैठ सकेगा। तो जब बाबा की मुरली पूरी हुई उसके बाद मैं बाबा के पास गया और मैंने कहा, बाबा आपके दिल तख्त जो रूपी सिंहासन है उसके ऊपर चढ़ने की सीढ़ी क्या है, शॉर्टकट क्या है, लिफ्ट हो तो लिफ्ट बताओ कौन सी है, कि जिसके आधार पर हम फटाफट उस आपके दिल रूपी तख्त के ऊपर बैठ जाए, ताकि विश्व का सिंहासन हमारा सिक्योर्ड हो जाए, रिजर्व्ड हो जाए। बाबा ने कहा उसके लिए सीढ़ी को, शॉर्टकट को एक ही है, वो है सेवा। जो जितनी सेवा करेंगे, चाहे स्व की और विश्व की, स्व की भी सेवा जरूरी है, और स्व की सेवा करने से ही, क्योंकि बाबा ने भी कहा हुआ है कि स्व परिवर्तन द्वारा ही विश्व परिवर्तन होगा। पिछले वर्ष हम लोग हर वर्ष स्पार्क में कोई न कोई वर्ष का टॉपिक लेते हैं और उसके ऊपर पुरुषार्थ करते हैं। तो हमने सेवा के लिए एक टॉपिक रखा था, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन। तो मैंने अव्यक्त बाप दादा से पूछा कि बाबा हम सब ने स्पार्क में ये टॉपिक रखा हुआ है कि स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन, और उसके ऊपर सेवा करें। तो बाबा ने कहा नहीं, ये स्व परिवर्तन जो है वो दुनिया के लोगों के लिए नहीं है, आप बच्चों के स्व परिवर्तन के द्वारा ही विश्व का परिवर्तन होने वाला है। जो विश्व का परिवर्तन रुका हुआ है वो दुनिया के परिवर्तन के लिए नहीं, परंतु आप बच्चों के, आप बच्चे आज तैयार हो जाओ, कल बाबा परिवर्तन, विश्व का परिवर्तन कराने के लिए विनाश आदि की जो बातें जो है कर दें। आपके कारण परिवर्तन रुका हुआ है, इसलिए आप स्व परिवर्तन करो, स्व परिवर्तन की सेवा करो, तो उसका फल स्वरूप, जैसे हम यहाँ ऐसा हाथ रखा हुआ है तो हाथ का परछाई जो है ना वो ऑटोमेटिक है, परछाई कोई बनानी नहीं पड़ती है, ढूंढनी नहीं पड़ती है, उसके पीछे नहीं जाना पड़ता है, परछाई जो है वो हमारे पीछे पीछे आएंगी। इसी प्रकार से बाबा ने कहा कि आप बच्चों के स्व परिवर्तन के पीछे पीछे ऑटोमेटिकली विश्व परिवर्तन होगा। परिवर्तन जो है विश्व का वो आपके लिए ही रुका हुआ है। तो इसलिए स्व सेवा, जो कल भी बाबा ने जो कहा स्व सेवा, वो स्व सेवा के द्वारा ही हम आगे का जो दुनिया का जो कारोबार जो है उसको कर सकेंगे। तो कल बाबा ने बहुत सी स्व सेवा के लिए बातें कही है, आप सबने तो पढ़ी होंगी। हमारे पास तो रात को ही 11:30 बजे, 12, मैं समझता हूँ 11:45 बजे, 11:25 को तो बाबा गए हैं, 11:45 बजे हमारे कमरे में तो रात को ही मुरली आ गई, और हमने तो सारी मुरली लिखी भी थी,
इसलिए अब रात को ही पूरी पढ़ी, 2 बजे तक पढ़ते रहे। बाबा ने स्व परिवर्तन के लिए, स्व की सेवा के लिए क्या क्या बात कही हुई है वो बातें हम नोट करेंगे। पहली बात तो जो बाबा ने जो कहा, पहला, हम सब की वीकनेस जो है, कमजोरी जो है ना, अंग्रेजी में भी कहा हुआ है कि अंग्रेजी भाषा में सबसे खतरनाक 2 शब्द कौन है, कौन से है सबसे खतरनाक? तो फिलोसोफर ने जवाब दिया है, तत्वज्ञानी ने जवाब दिया है, आई एंड माई, मैं और मेरा। मैं और मेरा जो है उसके ही कारण सारी दुनिया की समस्या खड़ी होती है। आप सबने भगवत गीता पढ़ी हुई होंगी, उसके अंदर भी पहला ही श्लोक जो है उसका यही है। धृतराष्ट्र जो है संजय को कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामकास पांडवाश्चैव, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर मेरे और मेरा भाई जो है पांडु है, उनके बच्चों ने क्या किया। ये मेरा शब्द जो है, मेरा शब्द के अगर धृतराष्ट्र ने मेरा शब्द के ऊपर जीत पा लिया होता तो महाभारत होता ही नहीं। परंतु क्या करे, मेरा ऊपर जीत नहीं पाई। रामायण क्यों हुआ? रामायण भी इसीलिए हुआ कि कई को लगा कि मेरे ही बेटे को गद्दी मिलनी चाहिए, राम को नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए हुआ ना। और उसने क्या वरदान मांगा कि भाई मेरे बेटे भरत को गद्दी मिले और राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। अगर कई ने ये मेरा बेटा, वो मेरा शब्द जो है मेरेपन के ऊपर विजय प्राप्त किया होता तो क्या रामायण होता? आप सोचिए, ये रामायण, ये महाभारत आदि दुनिया में जितनी भी समस्याएं जो है उसका मुख्य कारण, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, उस कारण क्या है? क्योंकि हिटलर ने समझा था कि हम आर्य, मैं जो है इस विश्व के ऊपर राज्य करने के लिए ही पैदा हुए हैं, और उसके ही कारण दूसरा विश्व युद्ध हुआ। एक इतिहासकार ने लिखा हुआ है कि 20वीं सदी के पहले 50 वर्ष, माना 1901 से 1950, 1901 से 1950, ये पहले 50 वर्ष में 20वीं सदी के, इसके अंदर युद्ध के अंदर जितने लोग मरे हैं, इतने 1 से 1900 वर्ष, मतलब 19 सदियों के अंदर जितने लोग नहीं मरे हुए हैं, इतने 20वीं सदी के पहले आधे हिस्से में मर गए हैं। इन सब का कारण क्या है? इतने लोगों की हिंसा हुई है, इतना सबको हुआ है, कारण यही है मेरापन का। तो इसलिए कल बाबा ने पहला ही काम दिया हुआ है। हाँ, क्या कहा है? एक ही बात में बाबा ने मेरा शब्द यूज़ करने को छुट्टी दिया है, बाकी सब में मेरा 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 नहीं करो। और वो शब्द है, बाबा ने कहा मेरा बाबा। बाबा ने कहा, बच्चों ने कहा मेरा बाबा, और बाप ने कहा मेरे बच्चे। एक बाप को ही अपना बाप बना ले और उसके ही कारण सारी दुनिया के साथ संबंध में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बाबा ने कहा कि ये मेरा बाबा कहना, ये सेवा का सबसे अंदर, सारी ईश्वरीय सेवा का बीज यही है, मेरा बाबा। इनसे आगे नहीं, मेरा सेंटर नहीं, मेरा जिज्ञासु नहीं, मेरी हदें नहीं, ये नहीं, ये सारी बातें जो है ईश्वरीय सेवा के अंदर विघ्न रूप हो तो बाकी सभी बातों में जो हम मेरा 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 करते हैं, तो इसलिए बाबा ने पहली सेवा कौन सी दिया? ये जो भौतिक मेरा मेरा प्रकार की बातें जो है, इन सब से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, बाबा ने कहा कि तो क्या हो जाएगा? सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और इसलिए कहा कि हाँ, बाबा ने कहा ये कोई कठिन नहीं है, बाबा को मेरा बाबा करना है, इस प्रकार की सेवा करना कठिन नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा ये सहज है, लेकिन आपकी अपनी कमजोरियां जो है वो सेवा के पुरुषार्थ को मुश्किल बना देती है। हमारी कमजोरियां हैं। अंग्रेजी में एक फिलोसोफर ने कहा हुआ है कि वी सी थिंग्स नॉट एज दे आर बट एज वी आर।
हम जैसे होंगे उसी प्रकार से हमारा विचार चलेगा, हमारा कारोबार चलेगा। तो इसलिए हम अगर कमज़ोर होंगे तो हमारा पुरुषार्थ भी कमज़ोर होगा। फिर कल बाबा ने कहा कि शिवरात्रि के दिनों में भक्त लोग भी व्रत लेते हैं। तो हम सब बच्चों को बाबा ने कल एक व्रत रखने के लिए, ये भी सेवा है, स्व सेवा के लिए व्रत। और मैं कई बार कह चुका हूँ, मैंने ज्ञानामृत में भी लिखा हुआ है कि भक्त लोग जितना व्रत रखते हैं ना, इतना हम ज्ञानी लोग व्रत नहीं रखते हैं। भक्त लोग के पास कितने कठिन तपस्या करते हैं। एक बार मैं पंढरपुर गया हुआ था, तो रास्ते में एक भाई दंडवत प्रणाम करेगा और आगे जाएगा, फिर वहाँ से दंडवत प्रणाम करेगा। इसी प्रकार से ऐसे दंडवत प्रणाम करता करता पंढरपुर के आश्रम में भगवान का मंदिर जो है विठोबा का, वहाँ जा रहा था। ऐसे भक्त लोग कितने कठिन व्रत रखते हैं। उसकी भेंट में हमारे व्रत बहुत सहज है, परंतु क्या है, हमने अभी भक्ति तो छोड़ी, परंतु जो व्रत जो लेने का जो है ना, बाबा ने कहा आपको व्रत करना है, व्रत के पीछे दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। वो प्रतिज्ञा नहीं करते। बाकी कल बाबा ने जो कहा, कौन सा व्रत लेने के लिए कहा सेवा में, कि व्रत लो। कौन सा व्रत? बाबा ने जो व्रत कल हम सबसे व्रत रखने के लिए कहा हुआ है, वो है पवित्र दृष्टि, वृत्ति, कृति और पवित्र जीवन का व्रत। मैं फिर से पढ़ता हूँ, पवित्र वृत्ति, पवित्र कृति, पवित्र दृष्टि और पवित्र जीवन का व्रत। और इनसे क्या हो जाएगा? ये व्रत लेने से क्या हो जाएंगे? बाबा ने कहा तो आपकी जीवन ही पवित्र बन जाएंगी। और पवित्रता की डेफिनेशन के लिए कहा बाबा ने, पवित्रता का अर्थ ये नहीं है सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात है, लेकिन जीवन में किस बातों में पवित्रता धारण करना है? 4 बातें बताई हुई है। आहार, व्यवहार, आहार, व्यवहार, संसार और संस्कार। आहार, व्यवहार, संसार और संस्कार, ये चारों ही बातों में पवित्रता को धारण करने का है। और इसलिए बाबा ने क्या सवाल पूछा, आगे का कौन सा कठिन व्रत रखने को कहा हुआ है? बाबा ने कहा ना, क्रोध करने का। क्रोध करने के बारे में व्रत ले लो, आज से हम क्रोध नहीं करेंगे। बाबा ने कहा कि क्या काम वृत्ति का, काम विकार का व्रत ले लिया, पवित्रता कैसे संपन्न हो गया? ऐसा नहीं है। हाँ, परंतु क्रोध करने की क्या छुट्टी दिया है बाबा ने? क्रोध करने के बारे में बाबा ने कल क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करने की बातें कही हुई है। मैंने उसके बारे में ज्ञानामृत में आर्टिकल लिखा हुआ है, क्रोध को जीतने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने अपना अनुभव लिखा हुआ है कि क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए मैंने क्या सीखा। एक बार क्या हो गया कि मैं अपने लौकिक कारोबार के लिए मेरे एक क्लाइंट के पास गया हुआ था। तो वहाँ उनके मैनेजिंग डायरेक्टर को मैंने बताया कि देखो ना, आपके ये चीफ अकाउंटेंट ने ये गलती किया है, भूल किया हुआ है, एक भूल है, बहुत बड़ी सीरियस भूल है, ज़रा आप उनको कुछ कहो। तो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर ने उसको बुला करके बहुत डांटा, उसके ऊपर बहुत क्रोध किया। बहुत क्रोध माना जितना ज़रूरी था इनसे 10 गुना ज़्यादा क्रोध किया। इतना क्रोध किया तो मुझे भी मन में लगा कि ये बहुत फालतू में उसके ऊपर क्रोध इतना कर रहा है, छोटी बात को बड़ी बात कर रहे हैं। तो फिर बाद में जब मैं इनसे बाहर निकला तो मैं उसके चीफ अकाउंटेंट के पास गया और मैंने कहा कि भाई साहब सॉरी, आज आपके सेठ ने, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर ने आपके ऊपर बहुत क्रोध किया, आपको बुरा लगा होगा। वो भाई ने बहुत सुंदर एक वाक्य कहा। मैं बताऊं क्या उसने कहा? उसने कहा कि मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने कहा बुरा नहीं लगा? इतना उसने आपके ऊपर क्रोध किया।
कहा मैंने एक बात नक्की कर ली है, कोई मेरे पर क्रोध करे ना, मैं मन में समझता हूँ ये कुत्ता भौंकता है। क्या उसने नक्की किया है? ये कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भले भौंकता रहे, उसमें क्या है। तो मुझे लगा कि अगर मैं भी किसी के ऊपर क्रोध करता रहूँगा तो सामने वाला मेरे लिए क्या समझेगा। आप सब सोच लीजिए, आज से ध्यान में रखिए। बाबा ने तो कल व्रत का रखा, आज से ये बात ध्यान में रखिए कि अगर आपने क्रोध किया तो सामने वाला आपको क्या समझेगा। हाँ, क्या समझेगा? माताएं बहनें बताओ, आपको आपको हाँ, कुत्ता समझेगा। आपको कुत्ता बनना अच्छा लगता है? आप तो देवता बनने वाले हैं। आप देवता बनने वाले कुत्ता बन जाओ तो फिर क्या फायदा। तो मैंने उस दिन से नक्की किया कि आज एक तो क्रोध करें, हमारी धारणाओं को हम भंग करें, और फिर हमारे बारे में सामने वाला क्या समझे, ये कुत्ता तो भौंकता ही रहता है। तो इसलिए क्रोध करने से कोई काम होता भी नहीं है। वास्तव में क्रोध अग्नि है, और उसके कारण क्या होता है। आप ऊपर जाएंगे ना पीस पार्क में एक स्लोगन है। पीस पार्क में एक स्लोगन है कि 5 पीढ़ी का 5 जनरेशन 5 पीढ़ी का प्रेम भरा संबंध 5 मिनट के क्रोध के द्वारा भस्मीभूत हो जाता है। क्या स्लोगन है? 5 पीढ़ी का प्रेम भरा संबंध जो किसी के साथ, किसी भी परिवार के साथ आपका 5 जनरेशन से प्रेम भरा संबंध है, वो कैसे भस्मीभूत हो जाएगा? 5 मिनट के क्रोध के कारण भस्मीभूत हो जाएगा। फिर वो संबंध एक बार जो भस्मीभूत हो गया ना, फिर वो बन नहीं पाता है। जिस संबंध को बनाने में 5 पीढ़ी 5 जनरेशन लग गए, उस संबंध को भस्मीभूत करने में 5 मिनट लगती है। जब एक वीआईपी भाई एक भाई बड़े ऑफिसर आया हुआ था, उसको हम पीस पार्क में लेके गए थे। उनका वहाँ भोजन रखा था, तो हम जब पीस पार्क दिखा रहे थे तो उसने वो स्लोगन पढ़ा। उस स्लोगन पढ़ के उसने कहा कि रमेश भाई, ये स्लोगन मेरे परिवार का है। मैंने कहा क्या है आपका परिवार का? कि मेरे परिवार का भी एक दूसरे परिवार के साथ दुश्मनी अभी हो गई है। पहले बहुत अच्छा प्रेम भरा संबंध था, तो कोई ऐसी बात 5 मिनट के अंदर हो गई जिसके कारण हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो उसने कहा कि मुझे ये स्लोगन जो है ना, उसकी एक प्लेट बना दो, और मैं अपनी ऑफिस में मेरे ऑफिस के टेबल के ऊपर ये रखूँगा, ताकि जो भी आएंगे ना वो उसको पढ़ेंगे कि 5 मिनट का क्रोध 5 पीढ़ी का मीठा संबंध जो है, प्रेम भरा संबंध जो है, उसको भस्मीभूत कर देता है। तो अभी तक तो बाबा हम बच्चों को पवित्रता के अंदर काम विकार के ऊपर जीत पाने की बात करते थे। बाबा ने कहा कि आगे भी उसके बाल बच्चे हैं, लोभ मोह और अहंकार, परंतु बाबा ने कहा कि आज तो मैं क्रोध के ऊपर क्रोध मुक्त बनने के लिए कह रहा हूँ। तो ये सेवा करनी है, और इसलिए बाबा ने फिर क्रोध का भी विस्तार बताया हुआ है। क्रोध का खाली क्रोध माना खाली गुस्सा नहीं, परंतु बाबा ने कहा क्रोध का अंश है ईर्षा, जलसी, वो भी उनके बाल बच्चे हैं। ईर्षा जो है, जलसी जो है, वो भी उनके बाल बच्चे हैं। और इसलिए बाबा ने कल हाथ उठवाया है। आप सबने, हम सब ने हाथ उठाया है ना, कल हिम्मत रखी है ना कि हम बाबा अभी क्या करेंगे, क्रोध के ऊपर भी जीत पाएंगे। तो ये सेवा का, स्व सेवा के अंदर पहली बात रही मेरेपन के अंदर, मेरापन, मेरा बाबा के सिवा बाकी जितना भी मेरापन है उन सब से मुक्त हो जाने का। दूसरा पवित्रता, जिसमें आहार, व्यवहार, संसार और संस्कार पवित्र हो। तीसरा होमवर्क दिया क्रोध के ऊपर, के क्रोध के ऊपर जीत पाने की है। फिर
फिर और कौन सा सेवा का लिए होमवर्क दिया है? बाबा टीचर भी है। कल बाबा ने हिसाब किताब भी कहा कि मैंने जो 3 मास का जो कहा हुआ है 3 मास में आप बन के दिखाएंगे, उसमें 2 मास तो हो गया है। बाबा टीचर भी है। आप में से यहाँ कोई टीचर बैठे हुए हैं जो कोई स्कूल में टीचर के रूप में काम करते हो? है ना, 1-2 भाइयों ने खड़ा किया है। तो आप जो टीचर जो है वो होमवर्क देते हो और आपके स्टूडेंट होमवर्क नहीं करके लाएंगे तो क्या करते हो? दंड देते हो ना, पेनल्टी करते हो ना। ये तो क्या हो गया, बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ, आदि आदि करते हैं। होमवर्क लिखने के लिए कहते भाई इतना करो, पेनल्टी देते हैं। इस प्रकार से माइनस मार्क देते हैं। अभी बाबा ने जो भी होमवर्क दिया हुआ है वो होमवर्क हम करते हैं नहीं करते हैं उसका रिव्यू करना भी शुरू कर दिया है। तो इसलिए बाबा ने जो होमवर्क दिया है उसके अंदर बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने जो कल कहा हुआ वेस्ट थॉट्स और बर्थडे का केक काटने की बात कही है, इसी प्रकार से वेस्ट थॉट है उसका केक काटना है, वेस्टेजेस जो है उसको दूर करना है। इसलिए बाबा ने कहा है कल, बहुत अच्छी बात की, कहाँ कहाँ से बच्चे भाग करके आए, कोई ट्रेन में आए, कोई बस में आए, कोई कार में आए, कोई एरोप्लेन में आए हैं। हाँ, बस होली के लिए भी बाबा ने कहा अभी होली आने वाली है, होली में भी कुछ जलाते हैं। तो इसलिए अभी ख़त्म क्या करना है, वेस्ट थॉट जो है वो बाबा ने इसलिए कल पहले भी एक मुरली में कहा कि वेस्ट थॉट जो है ना वो आपको बेस्ट नहीं बनने देते। वेस्ट और बेस्ट जैसे प्रकाश और अंधकार साथ साथ नहीं हो सकते हैं, इस प्रकार से वेस्ट और बेस्ट दोनों साथ में नहीं हो सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि उमंग और उत्साह के आधार पर क्या करो, बेस्ट बन करके दिखाएंगे और वेस्ट खत्म करके दिखाएंगे। बाबा ने कहा कि मेरे साथ चलना है, समान बनना पड़ेगा। मेरे साथ चलना है, समान बनना है और समान बन लेके ही जाऊंगा। पहले भी मुरली में कहा है मैं साथ में लेके जाऊंगा, चाहे प्यार से चलेंगे तो, नहीं तो बाबा धर्मराज भी है इसलिए बाबा आंख भी दिखाता है, चाहे प्यार से। और अगर आप प्यार से नहीं चले तो फिर मार से भी लेके जाऊंगा। धर्मराजपुरी में जाकर के वहाँ से भी आपको स्वच्छ करके फिर साथ में लेके जाऊंगा। तो इसलिए कल बाबा ने जो कहा हुआ है कि वेस्ट थॉट किस में भी, बोलने में भी नहीं होना चाहिए, संबंध संपर्क आदि किसी भी बात में अभी वेस्ट थॉट्स नहीं होने चाहिए। ये होमवर्क दिया हुआ है बाबा ने कल वेस्ट थॉट का। इसलिए क्या करना होगा, वेस्ट थॉट जो है ऐसे मतलब फालतू विचार नहीं आवे, फालतू बातों में फालतू संकल्प विकल्प ना आए, उसके लिए बाबा ने उपाय भी बताया है। आज भी जैसे बताया ना, आज की सुबह अव्यक्त मुरली जो रिवाइज कोर्स की थी उसके अंदर जो बाबा ने बताया, इस प्रकार से इसके अंदर भी वेस्ट थॉट नहीं आए, दुख हमारे पास ना आवे, ऐसी फालतू बातों में संकल्प विकल्प न चले। इसलिए जो योग के अंदर 8 शक्तियाँ हैं, योग के द्वारा 8 शक्तियाँ मिलती है, उसमें बाबा ने सहन शक्ति और समाने की शक्ति, ये 2 शक्ति का उपयोग करो। तो बाबा ने कहा है कल, हाँ तो ये डेवलप करना है। कौन सी बातों की, कौन सी शक्ति डेवलप करनी है, सहन करने की और दूसरी समाने की शक्ति। ये दोनों शक्ति अगर आ जाए ना तो हमारे पास वेस्ट बातें नहीं आएंगी, उलझन नहीं आएंगी और कोई भी क्रोध भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये 2 शक्ति अभी डेवलप करनी है। बाकी तो योग के द्वारा सब कई शक्तियाँ मिलती है, पर तो अभी विशेष इन 2 शक्तियों के लिए पुरुषार्थ करना है कि अभी हमको सहन शक्ति और समाने की शक्ति। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है
यह दो शक्तियाँ अर्थात जिसमें सहन शक्ति और समाने की शक्ति है वह क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। क्रोध मुक्त होने के लिए कौन सा उपाय बताया कि जिसमें ये दो शक्ति सहन शक्ति और समाने की शक्ति, तो क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। और बाबा ने कहा कि आप ब्राह्मण बच्चों को तो बाबा ने सभी शक्तियाँ वरदान के रूप में दे दिया है, आप बच्चों का टाइटल ही है। बाबा ने कहा है, बाबा ने याद दिलाया कि आप बच्चों का टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो जब हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं तो क्या करना है, क्या करना है उसके लिए बाबा ने हमारे मुरली में भी बड़े अक्षरों में छपा हुआ है। बाबा ने भी कहा है एक ही स्लोगन याद रखो, कल की सारी मुरली का सार भी यही है, न दुख देना है न दुख लेना है। हम दुख देते नहीं हैं परंतु दुख बहुत सहज रूप में ले लेते हैं। आज ही सुबह एक भाई आया था मेरे पास, वो कहने लगा कि रमेश भाई बाबा की कल की मुरली मेरे लिए ही थी। मैंने कहा क्यों? कहा मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ परंतु मैं दुख बहुत जल्दी ले लेता हूँ। मैं दुख बहुत जल्दी ले लेता हूँ। कोई भी बात होती है ना, हमारे में नेगेटिविटी इतनी है, नेगेटिविटी कि कोई भी बात जो होती है उसमें से उसका पॉजिटिव अर्थ नहीं लेते हैं, हम उसी से नेगेटिव अर्थ ही ले लेते हैं और उसके ही कारण सारी समस्या होती है। तो इसलिए बाबा ने कल कहा हाँ कि ये चेक करना है, ये सेवा करनी है, ये स्व सेवा, न दुख देना है न दुख लेना है। दुख देना तो हम बंद कर सकते हैं, पर तो लेने की बात में आते हैं ना, वहाँ ही आ जाता है कि हम सबको बहुत जल्दी दुख की फीलिंग आ जाती है। इसलिए बाबा ने आगे भी कहा हुआ है हाँ बहुत बच्चों में जल्दी फीलिंग आ जाती है। फीलिंग कब आती है? हम दुख ले लेते हैं तब फीलिंग आ जाती है। फीलिंग ही नहीं आएंगी तो क्या, दुख लेंगे ही नहीं तो क्या हो जाएगा। और बाबा ने कहा कि छोटी छोटी बातों में फीलिंग बढ़ती है तो वेस्ट थॉट्स खत्म नहीं होंगे, और वेस्ट थॉट्स खत्म नहीं होंगे तो बाबा ने सवाल पूछा हुआ है, बहुत सुंदर सवाल है कि तो फिर आप बाप के साथ कैसे चल सकेंगे? और बाप का प्यार है, बाप आपको छोड़ेगा भी नहीं, इसलिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? बाबा के साथ चाहिए ना, तो बाबा का साथ चाहिए तो फिर आपको ये करना ही पड़ेगा। और इसके लिए बाबा ने जो काम दिया हुआ है 1 मास का, अभी 1-2 मास का तो काम हो गया, 2 मास में तो इतना आप नहीं पुरुषार्थ कर सके। कल रिजल्ट तो बता दिया, आगे भी बताया है संतुष्टता की रिपोर्ट बराबर नहीं है, परंतु इसके बारे में भी वेस्ट थॉट, क्रोध आदि के बारे में भी बाबा ने रिजल्ट बता दिया। और इसलिए कहा कि अभी 1 मास जो है इसका अभ्यास करो। 1 मास के लिए कहा हुआ है कि न दुख देना है न दुख लेना है। बाबा ने कहा सामने वाला देता है तो भी आप लेना नहीं चाहिए। इसलिए बाबा ने क्या कहा, न दुख देना है न दुख लेना है। हम सब प्रदर्शनी बहुत करते हैं, प्रदर्शनी के शब्द को ही बाबा ने तोड़ करके बताया हुआ है परदर्शन और स्वदर्शन। इसलिए बाबा ने होमवर्क दिया हुआ है कल, परदर्शन नहीं करना है, स्वदर्शन करना है। समझा? क्या कहा? प्रदर्शन करो, सेवा के लिए प्रदर्शन करो और बात है, सेवा के लिए परदर्शन मत करो। परदर्शन नहीं करना है, स्वदर्शन करना है। और इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर एक इतना छोटा सा महावाक्य कह दिया है, हर एक नक्की यही करे।
बाबा ने कहा है कि हर एक नक्की करे कि मुझे अर्जुन बनना है, भाग्य मुझे अपना बनाना है, मेरा भाग्य मैं ही बना सकता हूँ। मेरा भाग्य, भर्तृहरि ने भी कहा हुआ है कि मेरा भाग्य जो है न परो ददाति इति कुबुद्धि रेशा, मतलब बीजा कोई, मेरा अन्य कोई भी व्यक्ति न मेरा भाग्य बना सकती है न मेरा भाग्य बिगाड़ सकती है। शिव बाबा भी हमारा भाग्य नहीं बना सकता है, हकीकत है। बाबा पुरुषार्थ करने का रास्ता बता सकते हैं परंतु पुरुषार्थ हमें ही करना होगा। बाबा पुरुषार्थ करे और हमें प्राप्ति हो जाएंगी क्या? हमें प्राप्ति नहीं होगी। हमें प्राप्ति तब होगी जब हम पुरुषार्थ करें। अंग्रेजी में इसलिए कहते हैं कि यू कैन टेक हॉर्स टू द रिवर बट यू कैन नॉट ड्रिंक वाटर ऑन बिहाफ ऑफ द हॉर्स। हॉर्स हैज टू ड्रिंक वाटर फॉर इटसेल्फ। अतः जो एक अश्व होता है, घोड़ा होता है, उसको पानी पीने की इच्छा होगी तो आप उसको नदी किनारे तक लेके जा सकते हो। तो आप पानी पिएंगे तो घोड़े की पेट में पानी नहीं जाएगा। घोड़े के पेट में तो पानी तब जाएगा जब घोड़ा खुद ही पानी पिएगा। तो उसी प्रकार से बाबा ने कल भी कह दिया कि मुझे अर्जुन बनना है, मेरा भाग्य मैं ही बना सकता हूँ, मेरा भाग्य और कोई नहीं बना सकता, न कोई बिगाड़ सकता है। संस्कृत के अंदर भर्तृहरि आदि ने बहुत सुंदर सुंदर ऐसे मतलब स्लोगन लिखे हुए हैं। परो ददाति इति कुबुद्धि रेशा अहं करोमि इति वसा ब्रह्मानः स्वकर्म सूत्रे न ग्रथितो हि लोकः। हाँ, हर एक अपने अपने कर्मों के आधार पर ही आगे जाता है या पीछे जाता है। वो अपने ही कर्मों के द्वारा उन्नति भी हो सकती है, कर्मों के द्वारा बंधन भी हो सकता है। तो हमारे ही कर्मों के आधार पर हमारे उन्नति या अवनति जो भी है हमारे ही कर्मों के आधार पर होती है। इस प्रकार से भर्तृहरि जी भी कहते हैं। तो इसलिए बाबा ने 1 मास का टाइम दिया है। वो मास कब से शुरू होगा? कब से शुरू करेंगे? हाँ जी, कल से क्या आज से? आज से। कल तो रात को तो 12 बज गया, वो पूरा हो गया 1 दिन। आज से 1 दिन के 1 मास के लिए करने का रखो, विचार रखो। ये 1 मास जो है ना मैं व्रत रखता हूँ। जैसे भक्ति मार्ग में होता है, जैन धर्म में कितने व्रत लेते हैं कहीं 7 दिन का उपवास करते हैं, कहीं 1 दिन खाते हैं, 1 दिन नहीं खाते हैं। एक और भी एक तप है उसके अंदर, आरंभ नहीं ऐसा कुछ कहते हैं, उसमें 1 दिन सारा नहीं खाने का और दूसरे दिन जो है ना 1 ही बार खाने का, माना 48 आवर्स में 1 बार खाने का, रात को पानी नहीं पीने का, आदि आदि। कितने भक्ति मार्ग के अंदर व्रत लिए थे, कितने व्रत। आप मॉरिशस में जाओ, मॉरिशस के अंदर शिवरात्रि के दिनों में क्या करते हैं? हाँ, अपने शरीर में सोई लगा करके धागे बांध करके उसमें फ्रूट टिंगाते हैं, क्या क्या करते हैं। जीप के अंदर होल गिराते हैं और उसके अंदर ऐसा करते हैं, लकड़ी डालते, क्या क्या करके हाँ फिर यात्राएं करते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत व्रत रखे। ज्ञान मार्ग में क्या है? बाबा को कहना पड़ता है बच्चे अभी ये व्रत रखो, व्रत रखो, व्रत रखो। और बाबा कहता है बच्चे 1 मास के लिए तो रखो व्रत। तो क्या 1 मास के लिए व्रत हम रख सकेंगे या नहीं? बाबा ने कल दे दिया है काम, होमवर्क। और ये तो आप जानते हैं कि जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेंगे तो नुकसान किसको होगा? शांति। तो मैं बाबा की बात बता रहा था। बाबा ने 1 मास के लिए व्रत रखने का, छोटा सा 30 दिन, 1 मास माना कितना होता है? 3 दिन, 30 दिन के लिए ये व्रत रखो तो क्या हो जाएंगे? बाबा ने ही कहा हुआ है कि ये हैबिट बन जाएंगी। और मेरे साथ, बाबा के साथ वापस जाना हो परम धाम, तो ये बाप के साथ बाप समान बनना ही होगा। फिर बाबा ने ये 2 मास की रिपोर्ट और बातों में भी देखा।
और बाबा ने हमारे बारे में फरियाद निकाली है। अपने पास एक स्लोगन है कि परमात्मा को फरियाद नहीं करो परंतु फिर याद करो, परंतु यह बाबा हमारे बारे में फरियाद निकालते हैं। बाबा ने कहा हुआ है कि फिर बाबा देखो, बाप दादा ने रिपोर्ट देखा कि रिपोर्ट में संतुष्टता का रिपोर्ट जो है ना वो ठीक नहीं है। मेजॉरिटी की ऐसी बातें हैं। संतुष्टता का रिपोर्ट जो है ना, डॉक्टर लोग भी रिपोर्ट देखते हैं ना, इसके बाद कहते हैं कि ये बातें ये नहीं है, आपको ये है, ये है, बीमारी ये है। बाबा ने हम बच्चों को रिपोर्ट देख करके कौन सी बीमारी बताई? मेजॉरिटी में ये है, हाँ, मेजॉरिटी में ये है कि संतुष्टता का रिपोर्ट जो है वो ठीक नहीं है। इसलिए फिर से बाबा कहते हैं कि मैं फिर से अंडरलाइन कराता हूँ 1 मास के लिए। और बाबा ने कहा इसलिए पुरुषार्थ को हल्का नहीं छोड़ना। ये तो होता है और कौन बना हुआ है, आदि आदि कर कर के क्या होता है। अंग्रेजी में एक फिलोसफी साइकोलॉजी में एक कहा गया है कि जो कोई भी आपकी कमजोरी है, अगर उस कमजोरी के आप वकील बनेंगे ना, साइकोलॉजी में सिद्धांत है कि आप अपनी कोई भी कमजोरी के अगर वकील बनकर के उसकी वकालत करेंगे ना, तो आप कभी भी उसी कमजोरी को जीत नहीं सकेंगे। और इसलिए साइकोलॉजी में सिखाते हैं कि आप अपने कमजोरी के वकील मत बनो। हम वकील बहुत आसानी से बन जाते हैं। कल भी कहा, हाँ, कि ये तो होता ही है, चलता ही है, इतना तो चलेगा। बाबा ने कहा नहीं, अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या सिर्फ एक क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते हो? कुर्बानी की निशानी ही है फरमान को मानने वाले। कुर्बान शब्द का कितना गहरा फिलोसॉफिकल मीनिंग है। इस्लाम धर्म का आप लोगों ने अभ्यास किया हुआ होगा। इस्लाम धर्म के अंदर क्या होना था? वो एक राजा ने अपने बेटे के बारे में कुर्बानी का नक्की किया था कि इसको अच्छा हो जाएगा तो मैं उसकी कुर्बानी करूँगा। और फिर क्या हुआ, कुर्बानी करने के लिए उसको गया तो वहाँ पर भगवान प्रसन्न हो गया, अरे भाई रहने दे, इसके बदले में एक बकरा जो है उसकी कुर्बानी कर दे। और इसलिए क्या हो गया, वो बकरी ईद हो गई। और उसके कारण क्या हो गया, इस्लाम धर्म में बकरी ईद कुर्बानी का निमित्त बन गया। ऐसे मतलब जो है हम अपने उन्नति के लिए और बातों की कुर्बानी बलिदान आदि कराते रहते हैं। बाबा ने कहा नहीं, आप अपने आप को अपनी कुर्बानी करो और ये बाप के साथ चलना है तो इस बात को पक्की रखो। हाँ, कल बाबा ने मैंने तो पहली बार सुना बाबा की मुरली में कुर्बान शब्द, कुर्बान और फरमान। बाबा ने उसका प्रास मिलाया और कुर्बान और फरमान के रूप में। कुर्बान कौन का हो सकेगा? जो फरमान पर चल सकेगा। तो बाबा ने इसलिए बाबा ने कैसे भी कहा हुआ है कि फरमान बरदार, वफादार, आज्ञाकारी बच्चे। बाबा ने एक बार जो दिया है हम लोगों को याद प्यार दिया है, उसके अंदर साकार मुरली में कई बार आता था आज्ञाकारी, वफादार, ऐसे इस प्रकार की बातें बाबा कहते थे। तो ये आज्ञाकारी, वफादार, कुर्बान जाने वाले ऐसे हम बच्चे जो है बाबा को वही पसंद है। इसलिए बाबा ने कल कहा, और बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प क्या होगा। बाबा भविष्य भी बता देते हैं। व्यर्थ संकल्प पर जीत पाने के लिए जो बाबा कहते हैं ना, उसका कारण क्या है वो भी बताया है। बहुत सुंदर बात कही हुई है। 4 बातों के जो है विनाश के समय पर हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। चारों पर व्यर्थ संकल्प बाबा ने बहुत सुंदर सावधानी दिया और मैं इसलिए डायरेक्ट पढ़ता हूँ कि व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अपने तरफ
कौन से वायुमंडल? दुख का वायुमंडल। चारों ओर अपनी तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल और आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। ये 3 प्रकार के वायुमंडल जो है, दुख का वायुमंडल, सब आगे रोते होंगे, दुखी होंगे, किसी ने क्या, कोई मर गया होगा, किसी का क्या दुख आया होगा। प्रकृति का भी वायुमंडल, आज देखो अर्थक्वेक होता है, कितने लोग मर जाते हैं, फ्लड आता है, कितने लोग मर जाते हैं, सुनामी वेव्स आए, कितने लोग, लाखों लोग मर गए। तो इस प्रकार से आत्माओं का भी वायुमंडल जो है, इसलिए वो आकर्षण करने वाला होगा और फिर हमारी स्थिति को बिगाड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा अगर वेस्ट थॉट्स की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे और उस टाइम पर बाबा याद नहीं रहेगा, वो फालतू बातें जो है वही याद रहेंगी। इसलिए आज बाबा यह विशेष, यह हिम्मत का संकल्प देते हैं, चाहे देश में रहने वाले, चाहे भारत में रहने वाले, बाप दादा के तो सभी बच्चे हैं। फिर बाबा ने हंसी की बात कही है, क्या है, हम सेवा करते हैं, सेवा में हम समझते हैं हम औरों के लिए सेवा करते हैं। अभी भी हमारे पास आज ये पोस्ट आई, उसमें लिखा हुआ था कि हमारे पास हमारा ये म्यूजियम है, उसके अंदर शराब छोड़ने वाले इतने लोग जो है, बीड़ी पीने वाले छोड़ने, बीड़ी सिगरेट पीने के छोड़ने वाले इतने लोग हैं, ऐसा हम औरों से लिखवाते हैं। बाबा ने कल यही कहा कि आप दूसरों से शराब छुड़ाने की, बीड़ी छुड़ाने की बातें कहते रहते हो। आज बाप दादा आपको कह रहे हैं कि आपको अभी क्रोध मुक्त और काम विकार मुक्त, इन दोनों बातों की हिम्मत दिलाने के लिए, दिला करके विश्व के स्टेज पर आपको प्रसिद्ध करना चाहते हैं। विश्व के स्टेज पर कौन प्रसिद्ध होगा? जो क्रोध मुक्त और विकार, काम विकार मुक्त होगा। शास्त्रों में भी है 3 प्रकार के सन्यासी, 3 प्रकार के सन्यासी है, मालूम है? वशिष्ठ, कोई भी प्रकार के विकार नहीं उनके अंदर, इसलिए वशिष्ठ बनना अच्छा है। दूसरा एक सन्यासी जो है, उसके अंदर बहुत क्रोध है, मालूम है? क्रोध जिसमें बहुत होता है उसको शास्त्रों में क्या कहा जाता है? अरे ये तो दुर्वासा है, मालूम है ना? भक्ति किया है, नहीं किया है? हाँ, दुर्वासा किसका सिंबल है? क्रोध का। और विश्वामित्र किसका सिंबल है? विश्वामित्र किसका सिंबल है? हाँ जी, काम विकार का। वो मालूम है ना, विश्वामित्र ने बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की, तो फिर क्या किया? हाँ, इंद्र भगवान ने क्या किया? इंद्रदेव ने उसके लिए मेनका को भेजा, और मेनका को भेजा, मेनका को देख करके क्या हो गया? विश्वामित्र की तपस्या भस्मीभूत हो गई। तो इसलिए मैंने ज्ञानामृत में एक आर्टिकल लिखा है कि हमारे सामने ये 3 सन्यासी है, वशिष्ठ, विश्वामित्र और दुर्वासा। हमें क्या बनना है? हमें क्या बनना है? जो चाहता है हमको दुर्वासा बनना है वो हाथ खड़ा करे। मालूम है ना, दुर्वासा के लिए अब ऊपर इंद्र भगवान ने कहा जाओ, आप जा कर के पांडवों के पास जाओ और उसको करो, उसके पास जाओ, उससे समझा के कि ये गुस्सा करेगा और पांडवों को श्राप देगा। वो दुर्वासा आया, उसने कह रहे मेरे को बहुत भूख लगी है, मेरे को बहुत भूख लगी है, मेरे को खाना दो, खाना दो। अब उसका अक्षय पात्र के अंदर तो धुलाई हो गई थी, भी कुछ होने वाला नहीं था, क्या करे? द्रौपदी डर गई, परंतु उसने युक्ति किया कि जाओ आप जरा, मैं खाना पका लेती हूँ, इतने में आप थोड़ा स्नान पानी करके आओ। कहानी है ना शास्त्रों में। फिर दुर्वासा गया स्नान पानी करने के लिए और गया, इतने में द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को याद किया। भक्ति मार्ग की कहानियाँ जो है मालूम होंगी। और कृष्ण भगवान भी आए,
कृष्ण भगवान आए, उन्होंने भी कहा अरे द्रौपदी मेरे को भूख बहुत लगी है, मेरे को खाना दो खाना दो खाना दो। द्रौपदी ने कहा ये तो भगवान को तो हमने कहा है मदद करने के लिए आए, उसके बदले में वो भी आके खाना मांगता है, ये तो परीक्षा आ गई, ये मुसीबत आई। तो फिर क्या किया, कृष्ण भगवान ने कहा उनको कि तुम्हारा जो अक्षय पात्र है देखो उसमें कुछ होगा। तो वो गई तो देखा तो उसके एक अंदर तांदुल की जो तांदुलिया की भाजी, तांदुल की जो भाजी होती है ना, उसका एक दाना एक पत्ता रहा हुआ था। भक्ति मार्ग की कहानियाँ मालूम होंगी। और फिर कृष्ण ने कहा कि मुझे वो दे दो। वो पत्ता जो है ना, वो तांदुल का भाजी का पत्ता जो है उसने कृष्ण ने खाया और क्या हो गया, दुर्वासा का पेट जो है ना एकदम भर गया। मालूम है ना भक्ति मार्ग की कहानियाँ, दुर्वासा का पेट भर गया। अभी दुर्वासा को डर लग गया कि अभी ये द्रौपदी ने खाना पकाया होगा और मैं जाऊंगा और मैं कहूँगा मेरा तो पेट भरा हुआ है, तो द्रौपदी मेरे पर क्रोध न करे, मुझे श्राप न दे। इसलिए क्या हुआ, दुर्वासा जो है ना वहाँ से ही भाग के चला गया। ऐसी कहानियाँ शास्त्रों में हैं। जिन्होंने शास्त्र की पढ़े होंगे, भक्ति किया होगा ना, इनको ये सब कहानियाँ मालूम होगा। दुर्वासा की कहानियाँ, विश्वामित्र की कहानियाँ। तो इसलिए बाबा ने कल क्या कहा, क्रोध मुक्त और काम विकार मुक्त, माना दुर्वासा नहीं बनने का है और विश्वामित्र नहीं बनेगा, बनना है। हाँ, विश्वामित्र बनना है। हाँ, मेनका को भेजे। इसलिए दुर्वासा और मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा है कि तीन हमारे सामने हमारे ऋषि मुनि हैं, वशिष्ठ, विश्वामित्र और दुर्वासा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आप बच्चों को विश्व के रंगमंच के ऊपर क्रोध मुक्त और काम विकार मुक्त बाबा बनाना चाहता है, विश्व के स्टेज पर दिखाना चाहता। पसंद है, दादियों को पसंद है, बाबा ने कहा है। इसलिए बाबा ऐसा नक्शा बनाना चाहता है कि ये दुआएं देने वाला है और दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार है। देना है या लेना है, दुख देना दुख लेना नहीं है। परंतु बाबा ने क्या स्लोगन दिया, पहले दिया न दुख दो न दुख लो, और इसके बदले में बताया बाबा ने दुआएं दो और दुआएं लो। हमारे मेडिकल साइंस में जो है ना दवाएं बहुत बताई हुई है, पर दुआओं का जो क्या प्रभाव पड़ता है ना, उसके बारे में आज के मेडिकल साइंस को भी इतना वो नहीं है। अमेरिका में है, अमेरिका में प्रेयर चर्च बनी हुई है। वहाँ पर किसी को दुख होगा, बीमार होगा, वो अपने प्रेयर चर्च का मेंबर होगा, उसको लिख देंगे कि मुझे बहुत बुखार आया है। तो वो लोग क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान को कि भगवान उसको अच्छा कर दो, अच्छा कर दो, अच्छा कर दो। तो उसके कारण वो प्रेयर चर्च जो है, यूटिलिटी चर्च जो है, यूनिटी चर्च है, वो प्रेयर करेंगे और आपको इसी प्रकार से दुआओं के द्वारा अच्छा होने का आपको बताएंगा रास्ता। तो ये जो है ना विदेशों में ये है, भारत में ये नहीं है। ये काम करना चाहिए। मैंने कई बार ये प्रयोग कराया है कि रोज़ सुबह जो है ना हम योग करते हैं ना, 4 से पौने 5 बजे तक योग करते हैं ना, उसके बाद 5 मिनट एक योग करो। 5 मिनट जो है ना किसी भी आत्मा के प्रति, जिसकी भी आप सेवा करना चाहते हो, किसी भी आत्मा जिसकी भी आप सेवा करने चाहते हो ना, उसको 5-10 मिनट जो है ना योगदान दो, दुआओं का दान दो। किसी भी जिसके पहला तो जिसके साथ आपकी बनती नहीं होगी ना, जिसके साथ आपका झगड़ा होता होगा ना, ऐसी व्यक्ति को सामने बाबा के सामने ला करके कि बाबा इनके साथ मेरी बनती नहीं है, ये है, इसको मैं दुआ देना चाहता हूँ। तो क्या है आपके और इसके बीच में जो भी कोई ना कोई हिसाब किताब जो है ना, वो हिसाब किताब भस्मीभूत होगा। परसों की जो साकार मुरली जो है ना, उसमें एक बहुत सुंदर बात कही है
बाबा ने बहुत सुंदर बात कही थी परसों की मुरली में। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि आप मुरली बराबर पढ़ो, कोई एक ऐसा महावाक्य उसमें आ जाएगा जिसको आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप उसको मिस करेंगे। वो बाबा का महावाक्य है कि योग जो है, दुनिया में योग तो सिखाते हैं, परंतु योग अग्नि के द्वारा विकर्म भस्म होते हैं, विकर्म खत्म होते हैं। वो योग अग्नि का कारोबार जो है, वो प्रयोग जो है योग अग्नि का दुनिया में सिखाया नहीं जाता है। आज भी हिंदुस्तान में अनेक प्रकार के योगी सिखाते हैं, कि बहुत उसका प्रसिद्धि हो रही है। उनका मेरे प्रवचन सुने हुए हैं, उनकी किताबें भी पढ़ी हुई है, उनसे मिला भी हूँ। वो योग अग्नि के रूप में, योग के द्वारा दवाइयों के रूप में, दुआओं के रूप में कारोबार करना, योग अग्नि के रूप में वो नहीं सिखाते हैं। ये दुआओं का जो कारोबार जो है ना, ये भी दुनिया के अंदर बहुत कम लोग इस प्रकार से करते हैं कि दुआओं को दवा और दुआ, तो दुआएं जो है वो मतलब बहुत बड़ी बात है। इसलिए कल बाबा ने बड़े अक्षरों में कहा दिया है कि ये ब्राह्मण परिवार कौन, ये ब्राह्मण परिवार दुआएं देने वाला और दुआएं लेने वाला। बाबा ने एक पुरानी अव्यक्त मुरली में बहुत सुंदर बात कही हुई है, बहुत सुंदर बात। बाबा ने कहा हुआ है कि अभी आप बच्चों की वाणी जो है ना, वरदानी बन गई है। आप बच्चों की वाणी वरदानी बन गई है, इसलिए आप दुआएं देना सीखो। आप गलती से भी किसी के प्रति अशुभ विचार मत करो। अशुभ विचार करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपने उसको श्राप दिया। अशुभ विचार किया, अशुभ विचार बोला, अशुभ विचार कहा तो क्या हो जाएगा, आपने उनको श्राप दिया। और इसके कारण क्या हो जाएगा, उसके द्वारा जो विकर्म होगा ना, वो आपका 100 गुना बढ़ जाएगा। जबकि हम अपने पिछले किए हुए विकर्म को, पाप कर्मों को भस्मीभूत करने के लिए निकले हुए हैं, वहाँ पर फिर से नए नए विकर्मों बनाना और उसको भस्मीभूत करने में कितना समय चला जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि आपको अपनी वाणी के ऊपर ध्यान रखना होगा। बाबा ने उस मुरली में कहा है कि आपकी आपकी वाणी वरदानी बन गई है। तो वरदानी भी बन गई है, जैसे छुरी होती है ना, छुरी माताओं को मालूम है, छुरी सब्जी भी काट सकती है और किसी का गला भी काट सकता है या नहीं काट सकता है, माताओं को मालूम है। तो इसी प्रकार से वाणी हमारी किसी के लिए वरदानी भी बन सकती है, तो किसी के लिए श्राप देने के लिए भी बन सकती है। और उस मुरली में तो बाबा ने कहा भी है, आप किसी को ऐसा मत कहो उसके लिए, अरे वो तो ऐसा है या वो ऐसी है, ऐसा भी मत बोलो, ऐसा मन में चिंतन भी नहीं रखो। अगर आपने ऐसा बोला, अरे वो तो ऐसा ही है, कभी किसी का सुनने वाला नहीं है, ऐसा अगर बोल दिया या ऐसा आपके मन में संकल्प आया ना, तो वो भी आपने उस व्यक्ति को दुआ के बदले में श्राप दिया। तो नया हिसाब किताब आप बना रहे हो। तो इसलिए जब हम पुराने हिसाब किताब को चुक्त करने के लिए आए हुए, तब नया हिसाब किताब नहीं बनाना चाहिए। इसके लिए बाबा ने आज की मुरली में भी कहा कि दुआओं देना और दुआएं लेने वाला ऐसा नक्शा विश्व के अंदर हमारा परिवार का बनाना चाहते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा है समय भी ये पुकार रहा है, समय भी पुकार रहा है, एडवांस पार्टी भी पुकार रही है, और माया भी कह रही है। माया भी कहती है कि मैं अभी बहुत थक गई हूँ, मेरे को विदाई दो, पर हम देते नहीं हैं। बाबा ने कहा है कारण यही है कि 63 जन्मों के लिए हमारी वो दोस्त रही है, इसलिए हम माया से जल्दी छुटकारा नहीं पाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये जो है ना, विकारों के लिए बाबा ने जो कहा है, मुक्तिदाता बनो। तो इसलिए आप दुनिया के अंदर, दुनिया को भी मुक्ति चाहिए। बाबा ने कल मुक्ति और जीवन मुक्ति के बीच का फर्क बताया कि सन्यासी लोग जो है ना, वो मुक्ति चाहते हैं, तो उनको मुक्ति दिया।
आप बच्चों को जीवन मुक्ति दिया। इसी बात को एक साकार मुरली में कहा हुआ है। जो पुराने बहन भाई बैठे हुए उनको मालूम होगा, बाबा ने कहा है कि मैं सभी को एक समान वरदान देता हूं। बहुत सुंदर साकार मुरली में बातें कही हुई है। मैं सबको एक समान वरदान देता हूं। बाबा ने कहा कि मैं सभी को सोने का वरदान देता हूं। मैं सभी को सोने का वरदान देता हूं। सन्यासी लोग ने क्या समझा? सोना माना, सोना माना सतयुग त्रेता के अंदर परम धाम के अंदर जाकर के शांति में सोना चाहते हैं। इसलिए उनको भी सोने की दुनिया दिया। परम धाम क्या है? सोने की दुनिया है, बराबर है। वहां तो शरीर है नहीं, शरीर के बिना आप क्या करेंगे? वो एक जैसे कि सोने की दुनिया ही जैसी है। और आप बच्चों के लिए भी सोने की दुनिया है। इन्होंने सोने का अर्थ समझ लिया नींद करना, और आप बच्चों ने समझ लिया सोने की दुनिया माना गोल्डन एज। शब्द वही है, सोने की दुनिया का शब्द वही है। बाबा के साकार मुरली का जो पुराने भाई बैठे हैं उनको मालूम होगा। बाबा ने कहा मैं दोनों को एक समान वरदान देता हूँ। उस समझ में उनकी फर्क हो गई। उसके क्या, मैं क्या करूँ? इन्होंने समझा सोने की दुनिया माना परम धाम में सो जाने का, इसलिए वो आधा कल्प सोते रहते हैं। जो कुंभकर्ण की बात है ना, कुंभकर्ण आधा 6 मास सोता था। इस प्रकार से ये कुंभकर्ण क्या करते हैं? 6 आधा कल्प ब्रह्मा का दिन में ऊपर सोते हैं। और हम बच्चों के लिए सोने की दुनिया माना गोल्डन एज। देखो बाबा कितना सुंदर प्रास बैठा है। दोनों शब्द सोने की दुनिया ही है। एक सोने की दुनिया माना शांति धाम की दुनिया, और दूसरी सोने की दुनिया माना गोल्डन एज की दुनिया। तो आपको कौन से सोने की दुनिया चाहिए? हाँ, आप सबको पूछूं बाबा के तरफ से, कौन से सोने की दुनिया चाहिए? सन्यासी वालों की सोने की दुनिया या हम देवी देवताओं वालों की सोने की दुनिया? देवी देवता वाले सोने की दुनिया। दोनों शब्द तो एक ही है, परंतु क्या करेंगे? हाँ, वो बाबा ने कहा कि उन्होंने वो समझ लिया। मैं क्या करूं? बाबा ने कहा मैं सबको एक समान वर्षा देता हूं। वर्षा समान है, परंतु क्या करें, समझने में फर्क हो गया। इसलिए बाबा ने कहा है, बाबा कहते हैं पहले स्व को मुक्ति दो, फिर विश्व की सर्व आत्माओं को प्राप्ति मुक्ति देने की अंजलि दो। वह पुकार रहे हैं। फिर से कल बाबा ने वो पुकार की बात कही। जो पुराने बहन भाई जिन्होंने रिवाइज मुरली पढ़ी होगी, रिवाइज मुरली में भी वो आ गई है मुरली, पुकार और उपकार। पुकार और उपकार की मुरली है। तो सारी मुरली उसके ऊपर है कि दुनिया के अंदर ये दुखी लोग जो है, ढूंढने वाले जो है, वो पुकार रहे हैं, पुकार रहे हैं। आप बच्चे सुबह उठते हो तब उनकी पुकार आपको योग में सुनाई नहीं पड़ती है क्या? और इसलिए उनके ऊपर उपकार कर, पुकार और उपकार क्या प्रास मिला करके बाबा ने वो कहा हुआ है। तो उसी प्रकार से बाबा ने कल भी कहा है, दुखियों की आवाज़ क्या तुम बच्चों को सुनने को नहीं आती है? हाँ, क्या क्या वो लोग पुकार रहे हैं? बाबा को ऊपर परम धाम में सुनने को आती है, तो हम बच्चों को सुनने को नहीं आती है। बाबा ने कल कहा कि वो हमको पुकार रहे हैं। क्या पुकार रहे हैं? हे दयालु, हे कृपालु, हे मर्सीफुल। हाँ, इस प्रकार से हैव मर्सी बाबा ने विदेशियों को भी कहा, विदेशियों के लिए भी कहा कि वो भी कहते हैं मर्सीफुल बनाओ, मर्सी दो। तो दयालु, कृपालु, मर्सीफुल आदि बाबा ने कहा है। तो ये संस्कार अभी से भर दो। यह संस्कार अभी से भर दो, तब क्या होगा?
तब क्या होगा, बहुत सुंदर गहरी बातें जो है विश्व के इतिहास को सामने, विश्व के चारों युगों को सामने रख करके बाबा ने कहा है। तब द्वापर युग से आपके जड़ चित्रों से भी उन्हों को मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशंस मिलेगा। हमारे जड़ चित्रों के द्वारा, हमारे जड़ चित्रों के द्वारा उनको दया का, कृपा का, रहम का वाइब्रेशन तब मिलेगा जब अभी से ही हम इन दुखियों का पुकार सुन करके उनके प्रति ये वायुमंडल अभी से करेंगे ना, तो ये वायुमंडल, ये संस्कार, ये कारोबार हमारे से द्वापर युग से भी होगा। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा हुआ है कि आप बच्चों को रियलाइज करना चाहिए कि आपके कौन से ऐसे कर्म हैं जिसके द्वारा आपका गायन होता है, आपके कौन से ऐसे कर्म हैं जिसके द्वारा आपका पूजन होता है, और कौन से ऐसे कर्म हैं जिसके द्वारा आपका गायन और पूजन होता है। तीनों ही बातें अलग है, गायन अलग है, पूजन अलग है, और गायन और पूजन अलग है। महात्मा गांधी के स्टेचू लगा देते हैं, अहमदाबाद में जाओ वहाँ पर महात्मा गांधी का स्टेचू है, कई जगह पर महात्मा गांधी का, अंबेडकर जी का, आदि आदि स्टेचू है। आज क्या उसमें क्या होता है, उनका पूजन होता है? साल में एक दिन पूजन होता है। हमारे यहाँ बॉम्बे में चौपाटी में जो है लोकमान्य तिलक जी का स्टेचू है। उनका जब एक दिन आता है मृत्यु तिथि, उस दिन जो है उसके पहले जा कर के उसको सफाई करते हैं, उसको धुलाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उस दिन जा कर के सब उसको याद करते हैं। बाकी 364 दिन में कोई उसको कुछ भी याद नहीं कर, और उसका पूजन तो कभी भी नहीं होता है। कहाँ होता है, कोई पूजन करता है? कभी जैसे मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे जाकर के भोग चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। पंढरपुर में जाओ, श्रीनाथ जी में जाओ, वहाँ पर सब उसका पूजन होता है, सब कुछ होता है। ऐसे ही नेताओं के स्टेचू का पूजन कहाँ होता है? एक दिन होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि द्वापर युग से अगर आप अपना पूजन करवाना चाहते हो, आपके जड़ चित्रों के द्वारा उनको मतलब दया का, कृपा का, रहम का वाइब्रेशंस मिलाना चाहते हैं, तो वो अभी से ही अपने में भरना पड़ेगा। कितनी दुरानदेशी पने की बात बाबा ने कल कही है। कितनी दुरानदेशी पने की। कभी आपने सोचा कि हमारे जड़ चित्रों में ये दयालु बनने का, मर्सीफुल बनने का, वो वायुमंडल हमारे में, वो शक्ति हमारे जड़ चित्रों में वो कैसे आएंगे? संगम युग के किए हुए कर्मों के फल स्वरूप हमारे जड़ चित्रों में भी वो वायुमंडल आएगा। वो हकीकत है। एक बार क्या हो गया, हम अफ्रीका में गए हुए थे। अफ्रीका में गए न तो वहाँ एक भाई के घर में रात को रहे हुए थे। वहाँ पर वो भजन सम्मेलन था, उसमें हम लोगों का भाषण था। तो रात को एक भाई के घर में रहे। सुबह उसने उठ करके आरती करना शुरू किया। आरती करना शुरू किया तो हमने गए, हमने देखा, उसने हमको भी बुलाया, कहा आप आओ आरती देखो। वो आरती कर रहा था, वो लक्ष्मी नारायण के चित्र था अपना जो यहाँ जो है ना बना हुआ। तो उसको कहने लगा कि ये आपका लक्ष्मी नारायण के चित्र बहुत पावरफुल है। मैंने कहा क्या है? कहा पहले और किसी का बना हुआ लक्ष्मी नारायण का चित्र था ना, वो हमने रखा था, पर तो वो लक्ष्मी नारायण हमारी सुनते नहीं थे, और ये आपका लक्ष्मी नारायण इतना पावरफुल है, उसके सामने जो भी मैं आश रखता हूँ ना, वो फौरन हमारी आश पूर्ण हो जाती है। तो मैंने सोचा कि द्वापर युग की तो बात छोड़ो, संगम युग में भी हमारे द्वारा बने हुए लक्ष्मी नारायण के चित्रों के द्वारा भी सामने वालों की आश पूर्ण होती है। कितनी गहरी बातें हैं।
इसलिए बाबा चित्र के अंदर वायुमंडल भरना है, तब ये आपके जड़ चित्रों के द्वारा अनुभव होगा। ये बहुत गहरी बात है। रात को जब मैंने सुना था, बाबा बताया कि बाबा ही ये बात कह सकता है, क्योंकि त्रिकालदर्शी बाप ही है। इस प्रकार की फिलॉसफी कल जो बाबा ने बताई कि हमारे जड़ चित्रों में भी आध्यात्मिक फोर्स कैसे आएगा, इसके बारे में दुनिया के कोई भी धर्म नेता है, कोई भी पैगंबर आदि किसी ने भी नहीं बताया है कि हमारे जड़ चित्रों में भी वो शक्ति कैसे आएंगी। तो यही तो बात है। इसलिए बाबा कहते हैं हाँ, बाबा त्रिकालदर्शी बाप है, इसके कारण उसका फायदा हमको है। फिर बाबा ने और क्या कहा, कल दो प्रकार की सेवाएं बताई है। एक देना और लेने की बात की सेवा बताई। अभी का बाबा ने कहा पुरुषार्थ में भी समय नहीं ज़्यादा लगाओ, देने में लगाओ तो देना ही लेना हो जाएगा। छोटी छोटी बातें नहीं, बातों में मुक्ति दिन मनाओ। आज का दिन मुक्ति दिन के मतलब एक है अपने पुरुषार्थ में, मतलब अपने समय ज़्यादा मत दो और देना ही लेना, देना लेना, उस प्रकार से दोनों देना लेना, इस प्रकार के दो प्रकार की सेवा बताई और देना ही लेना हो जाएगा। परंतु आगे जब बनारस और यूपी आदि के बहन भाइयों से मिलते थे ना, तब बाबा ने एक सेवा की नई बात सुनाई। आज तक बाबा ने दो प्रकार की, मैंने एक साथ दो काम करो वो बताया था। कल बाबा ने पहली बार तीन बातें एक साथ में बताई है। तीन प्रकार की सेवा करनी है। अभी तक पहले ऊपर जो बताया दो प्रकार की, देना और लेना, वो दो प्रकार की सेवा हुई। अब जब यूपी वालों से बात किया है ना, तब बाबा ने तीन प्रकार की सेवा बताई है कि मनसा की सेवा, वाणी की भी सेवा और संबंध संपर्क के द्वारा अर्थात चेहरे द्वारा सेवा करो। ऐसे फास्ट सेवा करेंगे न, तब ही विश्व आपके गुण गाएगा। ये रहस्य बाबा ने कि कौन से ऐसे कर्म करेंगे जिसके आधार पर आपका गायन होगा, जिसके आधार पर आपका पूजन होगा और जिसके आधार पर आपका गायन और पूजन होगा। तो ये हमारा गुण गाएंगे, माना हमारा गायन कब होगा, कौन सी ऐसी सेवा हम करेंगे जिसके आधार पर हमारा गायन होगा। ये बाबा ने बताई तीन प्रकार की सेवा, मनसा की सेवा, वाणी की सेवा और संबंध संपर्क के द्वारा, चेहरों के द्वारा सेवा। ये बहुत कठिन बातें हैं। मनसा सेवा के लिए तो इस सीजन के अंदर भी बाबा ने बताया हुआ है। 15 दिसंबर की मैं समझता हूँ मुरली है, जिसके अंदर बाबा ने कहा है कि मनसा सेवा, हाँ, उसमें ही एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। अंतिम समय की सेवाएं जो है, वो अंतिम समय की सेवाओं में उस समय पर आप मनसा के द्वारा ही सेवा कर सकेंगे। सेवा के अंदर अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, ईर्षा द्वेष आदि जो भी आ जाता है ये स्थूल सेवाओं में आता है। प्रदर्शनी में मेरा सेंटर, मेरा जोन, मेरा ये, परंतु मनसा सेवा में कोई भी प्रकार की हदें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि बेहद में आप रहते हो मनसा सेवा करने। तो मेरापन का जो बाबा ने शुरू में पहला होमवर्क दिया है, वो मेरापन माना मेरा, बाकी सब मैं और मेरा नहीं होना चाहिए। उसके मुक्त होने के लिए मनसा सेवा करो। जो आपको बहन जी ने भी बताया ना, स्पार्क के द्वारा हम लोगों ने मनसा सेवा की किताब बनाई हुई है। मनसा सेवा क्या, उसकी विधि क्या है, उनसे प्राप्ति क्या होगी। हमारी आप सबको विनंती है कि वो मनसा सेवा की किताब आप पढ़िए। उसके बारे में एक भाई ने बहुत सुंदर अपना ओपिनियन लिखा है कि ये मनसा सेवा की किताब जैसे कि मनसा सेवा के बारे में मनसा सेवा की गीता है। वो पढ़ने से और उसको फॉलो करने से
मनसा सेवा बहुत सहज से कर सकेंगे। और मनसा सेवा जिसने सीख लिया ना, उसको कोई भी प्रकार, वो किसी भी प्रकार की हदों में नहीं आएगा, ये मेरे बाबा की गारंटी है। वो मनसा सेवा के बारे में स्पार्क में हम लोगों ने 1 साल मेहनत किया और उसके परिणाम रूप अनेक प्रकार के प्रयोग आदि के द्वारा फिर वो किताब बनी हुई है। तो कल भी बाबा ने कहा मनसा सेवा, फिर वाणी के द्वारा सेवा, और फिर संबंध संपर्क अर्थात चेहरे के द्वारा सेवा। हमारा चेहरा जो है ना, वो हमारा आईना है। आजकल अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी उसको मान लिया है और इसलिए आपकी आंखें जो है ना, उसका फोटोग्राफ निकालती है। आपको अमेरिका के वीज़ा चाहिए ना, तभी आंखों के फोटा चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के आंखें जो है ना, उसका जो है वो अलग अलग, जैसे ये अंगुलियां जो है ना, उसके अंदर भी जो निशाने जो है ना, वो हर एक व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। इस प्रकार से हर एक व्यक्ति के आंखें जो है ना, वो अलग अलग होते हैं। अभी हम लोग पिछले साल दुबई गए ना, दुबई में भी ये करते हैं। दुबई की सरकार ने भी अमेरिका को फॉलो किया है। दुबई में जो भी एंटर होता है ना, उसकी आंखों का फोटो निकालते हैं, चेहरे का फोटो निकालते हैं, क्योंकि हर एक का विभिन्न चेहरों वाला मूड होता है। चेहरे के द्वारा सेवा हो सकती है, हकीकत है। मैं आपको अपना ही अनुभव सुनाऊं। एक बार ये जो श्री अरविंद जो है, अरविंद आश्रम पौंडीचेरी वाले, उनकी एक कॉन्फ्रेंस थी। उसकी कॉन्फ्रेंस में जैसे बाकी सबको बुलाया था भाषण करने के लिए, इस प्रकार से हमें भी बुलाया था। तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम भी स्टेज पर बैठे हुए थे। तो उनके वहाँ के बहुत बड़े आए हुए थे, वो हमको देखते रहे। कॉन्फ्रेंस जब पूरी हुई तो हमको कहने लगे कि आप कोई योग आदि करते हो क्या? मैंने कहा क्यों? कि आप यहाँ बैठे हुए थे, आपका चेहरा मैं देखता रहता था, आपके चेहरे से ऐसा लगता था कि आप योगी आत्मा हैं। मैंने कहा मुझे तो मालूम नहीं है। तो उसने कहा नहीं, आपका चेहरा ही आज सेवा कर रहा था। तो मुझे याद मालूम पड़ा कि देखो हमारा चेहरा भी कैसे सेवा कर सकता है। आप देखना, इसका प्रयोग करना। शांत मुद्रा में रह करके कहाँ भी जाओ, कैसे भी व्यवहार होता है, उसके अंदर आप इस प्रकार से शांत मुद्रा के द्वारा काम करेंगे ना, तो आपके बहुत हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी फास्ट सेवा करेंगे ना, तो ये फास्ट सेवा अभी करनी है। 3 प्रकार की साथ सेवा एक साथ में, मनसा, वाचा के द्वारा और चेहरे के द्वारा, ये तीनों प्रकार की सेवा एक साथ करनी है। स्पीड बढ़ाने की है। फिर क्या बाबा ने कहा मालूम है? जल्दी जल्दी कहते, पौना तो बच गया है। फॉरेन वालों को भी बाबा ने कहा, हमारे जो यूथ विंग जो है ना, उन्होंने जो बनाया हुआ है, जो बाबा को कल दिखाया, अनुभव की किताब बनाई हुई है यूथ की, उसी प्रकार से विदेश के भी यूथों की किताब बनाने को कहा है। और फिर क्योंकि कल सभा के अंदर आधे से भी ज़्यादा नए बहन भाई आए हुए थे, तो नए बहन भाइयों को बाबा ने होमवर्क दिया हुआ है। वो सबके लिए है, पर तो कहने में आता है, निमित्त तो वही है। बाबा ने कहा भले आए हो लास्ट, लेकिन जाना है फास्ट और बनना है फर्स्ट। तो ऐसी कमाल करके दिखाओ। एक और मुरली में कहा है कि बच्चे अभी कमाल करो, ये धमाल करना बंद करो। आप बच्चे एक बात में एक्सपर्ट है, धमाल करने में एक्सपर्ट है। बाबा ने कहा अभी धमाल करना बंद करो, अब क्या करो? कमाल करके दिखाओ। तो कल बाबा ने जो नए बहन भाई आए हुए थे, जो 50% से भी ज़्यादा कल सभा में थे बाबा की बोली सुनने में, इन सबको अभी यही कहा कि भले आप लास्ट में आए हो, परंतु लास्ट के बदले में जाना है फास्ट और फर्स्ट बन करके दिखाना है। और लास्ट में मतलब बाबा ने जो योग कराया, मेरी ये एक मान्यता है कि हमारे बहन भाई जो है ना,
जो पहले दिन जो योग सप्ताह पाठ्यक्रम में योग कराया ना, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं आत्मा, वही योग 25 साल 50 साल तक अभी तक भी यही करते रहते हैं। उस योग में अभी नवीनता कैसे आए, वो बाबा ने कल जो ड्रिल कराई ना, 4 प्रकार की स्टेजेस का, कि पहले आदि मतलब परम धाम के अंदर मैं हूँ, उस प्रकार से वहाँ 1 सेकंड में लेके गए बाबा। वहाँ से फिर क्या हुआ, सूक्ष्म वतन में लेके आए, फिर सतयुग में लेके आए, और फिर संगम युग पर लेके आए। ये योग के अंदर 4 धाम की या तो 4 स्वरूप की यात्रा कराई। अगर ये 4 धाम की या 4 स्वरूप की योग की यात्रा ये हम एक्सपर्ट बन जाए तो हमारा योग बहुत पावरफुल बन सकता है, ये हकीकत है। और इसलिए कल का जो नई बात जो बाबा ने ये इस प्रकार से, अभी तक तो मैं आत्मा हूँ, अशरीरी बन जाओ, वही बातें हम करते थे या मानते थे। कल बाबा ने 4 धामों की यात्रा कराई। पहले परम धाम, पीछे सूक्ष्म वतन। परम धाम का स्थिति का योग अलग है, सूक्ष्म वतन की स्थिति का योग अलग है। सतयुगी स्थिति को याद करके वहाँ का उसको वायुमंडल को याद करके उसका योग अलग है, और वर्तमान संगम युग का जो है उसकी स्थिति का योग अलग है। ये चारों प्रकार का 4 धाम की यात्रा, यह है सच्ची 4 धाम की यात्रा, जिसका यादगार भक्ति मार्ग में है 4 धाम की यात्रा। और फिर लास्ट में जब दादियों से बात करते थे ना, तो बाबा ने हम सभी बच्चों को एक बात कही है दादियों के माध्यम के द्वारा। भक्ति मार्ग में हम समझते हैं शरीर की क्या कीमत है, शरीर की क्या कीमत है, शरीर को हम निग्लेक्ट करते हैं। बाबा ने कल एक बात बहुत सुंदर लास्ट में कही दादियों को माध्यम के द्वारा, कि यह पुराना शरीर बहुत वैल्यूएबल है, यह पुराना शरीर बहुत वैल्यूएबल है। और तो अभी देखो पुराने शरीर को कैसे चलाना है, ये दादियों ने सीख लिया है। हम बच्चों को भी ये सीखना होगा कि ये हमारा शरीर पुराना है, ये पुराना शरीर बहुत वैल्यूएबल है, और इस पुराने शरीर को कैसे चलाने का है वो हम बच्चों को सीखना चाहिए।